अभी सोशल मीडिया पे फिर से एक और कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि चलती रहती है व्लॉगर्स में आपस में, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन ब्राइड और मेकअप आर्टिस्ट की कुछ लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है। ट्रेंड हो गया ना भाई साहब, तो इसी ट्रेंड में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कोई और भी आ गया। क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट कुछ और भी सुने होंगे, मेकअप आर्टिस्ट एंड उनकी ब्राइड, उनके मेकअप को लेकर कंट्रोवर्सी, उनके मेकअप एक्सपोज होना। तो बस टाइटल भी कुछ इसी तरीके का डाला गया है। लेकिन अभी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लखनीत की और एक मेकअप आर्टिस्ट की। अभी किसने इल्जाम लगाए, किसने प्रूफ दिए, किसने क्या बोला, देखो भाई ये है सोशल मीडिया का जमाना। और सोशल मीडिया के जमाने में ना बिना प्रूफ के बात नहीं बनती, और जिसने प्रूफ दिया है वो सही है और लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन जब तक सबूत नहीं आते ना तो दुनिया क्या है ना, अंधी बहरी गूंगी हो जाती है। तो बस किसी ने एक ने कुछ कहा और उन्होंने मान लिया, ऐसे ही कुछ फिर से हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो यहाँ जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि अब से कई साल पहले आपको पता है कि नीतू और लखन की शादी हुई थी। और ये बात तो है वो बहुत ही प्रीटी लग रही थी। वैसे तो वो वैसे भी प्यारी है, क्योंकि अपनी बिना मेकअप के भी वो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि वो आज जहाँ है वो अपनी मेहनत से, लड़की में ने बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से यहाँ पर है। डेली व्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें बाहर भी निकल कर आती हैं। बीच में इनकी कुछ आपस में कुछ बात भी हुई थी कई साल पहले, बहुओं को लेकर और उनकी मम्मी को लेकर। तो बहुत सारी चीजें भी चल रही थी, लेकिन वो तो चलो होता सता रहता। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो हम इस कंट्रोवर्सी पे करेंगे जो एक मेकअप आर्टिस्ट और इनके बीच में हुई है। तो हुआ कुछ ये है कि चलो रोशनी डालते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट है, या यूं कह लो कि थी क्योंकि अब अकाउंट चला गया है। कहाँ चला गया है पता नहीं, छुट्टी पे चला गया है शायद, क्योंकि अब वो अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि रैंडमली एक शॉर्ट वीडियो आई मेरे सामने, उस शॉर्ट वीडियो में से मुझे वो अकाउंट देखने को मिला। ये तो पता चल रहा था दो दिन से कि एक कंट्रोवर्सी चली हुई है जो लखनीत और एक मेकअप आर्टिस्ट की है। और क्या है उसमें, ये था कि भाई मैंने मेकअप किया है, मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगी, पूरे पे रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि मुझे ये नहीं पता था कि वो मेकअप आर्टिस्ट कौन है, उसका नाम क्या है, या क्या उसका इंस्टा हैंडल है, या उसकी क्या प्रोफाइल। एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मेरे को वो पता चला। मैंने जब वो चेक किया अकाउंट जाकर, तो वो चेक करते करते के साथ ही एकदम वो गायब हो गई। वापस मैंने बैक किया, अगेन मुझे वो दिख रहा था जो मैंने नाम सर्च किया। फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और मैंने फिर वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो अब जब अगर आप देखोगे तो वो अकाउंट दिखाई दे रहा है और विद इन सेकंड में वो गायब हो रहा है। यानी उस पर कोई पोस्ट नहीं है और अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहीं उसी पोस्ट पर ही बवाल हो रहा था। हुआ ये था कि आपको पता है कई साल पहले लखन और नीतू की दोनों की शादी हुई थी। तो नीतू की शादी में एक मेकअप आर्टिस्ट थी जिन्होंने उनका मेकअप किया था, या यूं कह लो कि उनको बुक किया गया था। तो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका नाम था अदिति, जो ये क्लेम करती हैं कि जो नीतू का वेडिंग जो मेकअप है वो मैंने किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो नीतू ने अपनी रील या पोस्ट जो भी डाली थी उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका नाम वहां पर मतलब मेंशन है, जिसको उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है। तो वो कहती हैं कि मेकअप मैंने किया है और क्रेडिट किसी और को दे दिया गया है। क्योंकि नीतू का जो ये वेडिंग वाला पोस्ट है उस पर वहां पर क्रेडिट दिया गया है रिया मेकअप आर्टिस्ट, जो कि एक दूसरी मेकअप आर्टिस्ट। तो बात ये है कि जयपुर मेकअप आर्टिस्ट यानी कि अदिति मेकअप आर्टिस्ट के नाम से इनका एक पेज है। इनको नीतू की जो टीम है उनके द्वारा इनको जो है कांटेक्ट किया गया, इनको हायर किया गया। और जब इनकी तरफ से बात आई कि भाई ऐसा है कि आप मुझे मेंशन कर देना, या जो भी इनका रहता है कि कोलैबोरेशन का रहता है, या व्हाटएवर जो भी कुछ रहता है। देखो नीतू एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है और एक अभी तो भाई इतना बड़ा नाम हो गया है कि शायद और किसका मतलब इस तरीके से वो जो है स्वागत हुआ है, या जिस तरह से उनको प्रेज किया गया है यूट्यूब की तरफ से, मैंने तो अभी तक किसी का सुना नहीं है। डायमंड प्ले बटन है लड़की के पास, मेहनत तो की है भाई साहब। तो ये सारी मेहनत ही है जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। तो जब इनको कांटेक्ट किया गया उनकी टीम की तरफ से, तो जो उनकी तरफ से था, तो इनकी टीम ने साफ साफ क्लियरली बोला कि हम आपको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक कंपनी के थ्रू हमारा ये सारा हो रहा है, तो इसलिए हम क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन आपका जो भी अमाउंट है, तो वहां चैट में हमें अमाउंट भी देखने को मिला जिसमें 1,19,000 रुपए की बात हुई है। तो उन्होंने एक रील जो है एक वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो में उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए थे, जो कि बताए गए थे कि नीतू की टीम ने उनके
उनके साथ अप्रोच किया, उनसे बात की और वहां पे जो चैट है उस चैट में साफ क्लियरली दिख रहा है कि हम कोई कोलैबोरेशन सोशल मीडिया पर कोई भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जो है वो मैनेज जो है वो कोई एजेंसी जो है वो मैनेज कर रही है। जितने भी हमारे डिजिटल राइट्स हैं वो सब एजेंसी के पास हैं। तो इसलिए उनसे साफ साफ जो है वो मेंशन है उस चैट में भी कि हम इस तरह का कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट एंड जो आप करा रहे हो कस्टमर, वो दोनों कोलैब में करते हैं, या उनको जो है उसको शॉर्ट आउट दे देते हैं, उनको कोलैब में डाल देते हैं, या उनको क्रेडिट दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो भी अमाउंट बताया 1,19,000 रुपए के हम वो आपको पे कर देंगे, लेकिन हमारे ऐसे कोई भी कोलैबोरेशन नहीं होंगे। और वहां पे साफ साफ उस चैट में दिख भी रहा है कि हम कोई कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। जैसे आम लोग जो है मेकअप कराते हैं, पैसे देते हैं, वैसे ही डील इनकी डन हो गई। तो फिर इसमें इतना बुरा मानने वाली चीज क्या थी। लेकिन अब क्या हुआ कि रिसेंटली फिर इनको किसी चीज में इतने टाइम बाद जो है ना कुछ चीज की पता नहीं क्या चुल उठी है कि उन्होंने वो रील जो है वो अपलोड कर दी अपने चैनल, मतलब अपने चैनल पे कह लो या इंस्टा पे कह दो। तो वहां पर एक मतलब यूजर हैं जिनका नाम है सूरज पाल सिंह, मे भी शायद वो उनके दोस्त हैं, लखन के दोस्त हैं, क्योंकि मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। तो उन्होंने वहां पर उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, ट्रेंड इसी साल चालू हुआ है नेगेटिव चीज बोल कर फेम लेने का, इसलिए 3 साल बाद आई है वीडियो लेकर। उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहां पर लखन को, यानी कि लखन की आईडी वहां पर मेंशन की हुई है। तो ठीक उसी के नीचे जो है लखन ने वापस से कमेंट किया है कि भाई अच्छा हुआ तूने उस दिन रिया से कनेक्ट करा दिया, वरना इन लोगों को तो कोई रिग्रेट भी नहीं होता किसी की वेड खराब करके। आई एम ग्लैड इसी बहाने से लोग तो अवेयर हुए एटलीस्ट। तो वो कहना चाहते हैं कि कम से कम ये बात बाहर तो आई कि चलो भाई तुमने ये किया था। तो हुआ कुछ ये था, ये जो मैडम है अदिति, इन्होंने किया था मेकअप, और वो जो मेकअप था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जैसे हम नीतू को जानते हैं, उनको हर चीज परफेक्शन से चाहिए। शादी का दिन, किसी भी लड़की का शादी का दिन हो और कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए तो वो कितना बुरा लगता है और उसको कैसा फील होता है, वो हर एक लड़की जो है ना उस चीज को महसूस कर सकती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो वैसे ही अभी सोचो, एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसका इतना खास दिन है, उस टाइम पर अगर उसको ये सब चीज जो है वो झेलना देखना पड़ रहा है, तो सोचो उसको कितना बुरा लग रहा था। सुनने में ये भी आया, देखने में चैट देखने से ये भी समझ में आया कि वो जो मेकअप था वो बहुत बेकार हुआ था। उसकी वजह से आई लैशेज जो थी वो टूट गई थी। आई लैशेज टूटने की वजह से या ग्लू या किसी की वजह से उनकी आंख में भी लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और वो इस सबसे परेशान होकर वो दुखी होकर रोए भी थी। तो क्या एक लड़की, इतना सब हो रहा है, उसकी शादी का इतना खास दिन है, उस टाइम पे ये सब कुछ झेल रही है, वो कहीं से अच्छी चीज थी। वहीं उन्होंने कमेंट सेक्शन में वो पूरा का पूरा अपनी तरफ की सारी बातें जो है वो लिख दी थी। तो वहीं लखन लिखते हैं कि नीतू को सिर्फ अपने व्यूज और अपने पर्सनल एजेंडा के लिए यूज किया जा रहा है और किस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी तरफ से ऐसे कोलैबोरेशन का कोई भी चीज बात तय हुई ही नहीं थी। साफ साफ लिखा है कांट कोलैबोरेशन, और हमने आपको पैसे दिए और आपने पैसे ले लिए, बात खत्म। और वो यही बोलते हैं कि आपने जो खुद अपनी तरफ की चैट लगाई है वो आप खुद एक बार देख लीजिए, और उसमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। पहले बहना अपनी चैट को पढ़ तो लेती। वहीं लखन लिखते हैं कि इंटरनेट बहुत अजीब जगह है, जहाँ सहानुभूति जताना, अपनी कमजोरी दिखाना और पीड़ित यानी कि विक्टिम कार्ड खेलना, नाटक करना ये बहुत आसान है। लोग उनकी भावनाओं में बह भी जाते हैं और होता भी यही है भाई, रोना धोना मचाना, फलाना ढिमाका करना। लेकिन यहाँ पे बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता। लोग सामने वाले को 1 मिनट में गलत समझ लेते हैं, चाहे उनकी छवि कैसी भी हो। अभी वही लोग जो लखन और नीतू को इतना प्यार करते थे, उन लोगों ने भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया और गलत कर लिया, क्योंकि सामने वाले ने अपना दुखड़ा रो दिया। यही तो होता आ रहा है, कोई दुखड़ा रो देता है और कोई प्रूफ सामने कर देता है, 100 सुनार की और 1 लुहार की। और इसीलिए मैं कहती हूँ, जो सत्य होता है ना वो छुपता नहीं है, उस धरती का सीना फाड़ के अपने आप ही बाहर आ जाता है। और उसके बाद भी लोगों की आंख, नाक, कान, मुंह कुछ ना खुले तो भाई उनसे बड़ा बेवकूफ डफर कोई नहीं। तो वहीं वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि अपने पैसे लेकर किसी का वेडिंग डे बिगाड़ देना, किसी का मेकअप खराब करना, ये बहुत अच्छी चीज है। और टाइटल भी ऐसे डालते हैं, मिसलीडिंग वाले टाइटल डालते हैं कि नीतू बिस्ट मेकअप एक्सपोज्ड मेकअप एक्सपोज्ड। इसका क्या मतलब है बाय एक्सपोज का? तो वहीं वो लिखते हैं डिड शी यूज एशियन पेंट फॉर मेकअप क्वेश्चन मार्क। आप आए, आपने अपने पैसे लिए और आपसे हमारी कोई भी जो है कोलैब के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं हुई। हमने कोलैब करने के लिए साफ मना कर दिया था, हम पैसे देने के लिए रेडी थे, हमने पैसे दिए, आपने सर्विस दी और बात खत्म हुई। हालांकि काम जो था उस लेवल का नहीं था, उस स्तर का नहीं था,
जिसका हम जो है ना आपको क्रेडिट देते हैं और सम्मान करते, क्योंकि हर कलाकार के अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं। फिर भी हमने सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दे, तो इसका क्या ही हंगामा बनाना। अदरवाइज तो एक्सपोज खेलना था, तो हमारे पास बहुत मौके थे इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने। सही बात है भाई, उनके ये जिंदगी का इतना अच्छा दिन था कि दो प्यार करने वाले अपने शादी के दिन को जो है वो अंजाम कर रहे थे, और उससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है कि वो इन सारी चीजों में ना पड़कर आगे के अपने प्लान देखते। अब उससे भी क्या था कि भाई नीतू का मेकअप बिगड़ गया, उस लड़की को कितना सब कुछ झेलना पड़ा, उसका तुमने नहीं सोचा, और तुम 3 साल बाद आई हो ये सारी चीजें बोलने के लिए। और जब नीतू उन सारी चीजों से परेशान हो गई थी, तो वही एक अर्जेंट मूवमेंट पर उनका जो फ्रेंड है उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट को वहां पर बुलाया और उन्होंने नीतू का मेकअप ठीक किया, जिससे कि उनका दिल फिर थोड़ा सा बेहतर और अच्छा हुआ, कि जिससे कि वो अब उतना बुरा नहीं लग रहा था उसको कि भाई मैं अब शादी में कैसे जाऊं, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत खास दिन था वो, जिसको इन्होंने बिगाड़ दिया अपने हिसाब से। और यहाँ भी था, उनमें ये भी मेंशन था कि ये काम करे, और रुके भी नहीं वहाँ पर और चले गए कि भाई टचअप की जरूरत होती, क्योंकि देखो आपको पता है जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है ना वो लंबी चलती है, कि फेरे हैं, वरमाला, जयमाला है, तो बहुत अलग टाइप की रस्में होती हैं और वो पूरा टाइम चलती है। तो एटलीस्ट टचअप के लिए तो मेकअप आर्टिस्ट को वहां रहना ही चाहिए था। और वो जो आए थे दूसरे वाले, यानी कि जो रिया करके आए थे, उन्होंने उस मेकअप को करने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया, और जिसकी वजह से वो नीतू फिर से अपना शादी के लिए अपना मन ठीक करके वापस से अपने दिन को एंजॉय करने के लिए फिर से रेडी हुए। क्योंकि भाई वो बहुत अजीब लगता है, सोचकर देखो आप किसी लड़की का शादी का दिन हो, उसने इतने सारी चीजें सोची हुई हो, प्लान की हुई हो, फिर आपका मेकअप बिगड़ जाए, जिसके लिए आप और भी टाइम पहले से भी बर्बाद कर रहे हो, पहले ही हो चुका है, जो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है एक लड़की लड़के के लिए। तो जो उसने ऐसे टाइम पर उसको आके सेव किया और उसने उसका मेकअप किया, जिसकी वजह से वो अपनी शादी फिर से एंजॉय करने के लिए अपना मन अच्छा बना पाई, उसके लिए अगर उसने उसको क्रेडिट दिया, हालांकि उस क्रेडिट देने में भी मुझे ना थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है कि भाई अगर आप ये बोल रहे थे कि भाई एक एजेंसी के थ्रू हमारा जो ये भी चीज है वो हैंडल कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ठीक है, हो सकता है उन्होंने ये सच चीजें उनसे बोलकर बात कर मैनेज कर ली हो कि नहीं हम ठीक है हम क्रेडिट देंगे। क्योंकि जो चीज ये हो रही थी कि भाई कितना बड़ा दिन है वो बिगड़ गया, एक लड़की रोने तक लगी अपनी शादी के टाइम पर, और फिर वो आके उसने उसको ठीक किया और चीज़ों को मामले को बिल्कुल सही कर दिया। तो क्रेडिट अगर उन्होंने दे दिया बात कर तो हो सकता है वो बात अलग हो थोड़ा, और फिर देखा जाए तो फिर उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये मैडम को मिर्ची इसलिए लगी कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया और मैंने मेकअप किया और मेकअप का क्रेडिट किसी और को दे दिया, अपना करा हुआ मेकअप और वो बाद वाला मेकअप एक बार देख लिया होता। क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट वो बहुत जल्दी पहचान लेती कि क्या चेंजेस आए हैं, इसीलिए उन्होंने रिया को क्रेडिट दे दिया, अदिति को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कोलैबोरेशन की कोई बात नहीं होती, दूसरी बात मेकअप बिगाड़ दिया था, तीसरी बात अगर किसी लड़की ने आके उनके उस खास दिन को सेव कर दिया और उनका जो भी मन खराब था उसको ठीक कर दिया और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट लेकर अगर उनको क्रेडिट दे दिया तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन ये मैडम को मिर्ची लगी। अच्छा, मिर्ची लगने का एक दूसरा कारण भी है, अब वो क्या है? अब चलिए कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। तो ये जो रिया है ये अदिति की स्टूडेंट हुआ करती थी, और ये जो अदिति है ये सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि सुनने में आया। हालांकि अब वो पेज तो गायब हो ही गया है। वो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई थी वो लास्ट में मैं एंड में लगा दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। तो एक इन्फ्लुएंसर के लिए, जो एक मतलब व्लॉगर भी है, बड़ी इन्फ्लुएंसर भी है, उसके लिए उसकी शादी का दिन कितना खास हो सकता है और कितना बड़ा कंटेंट हो सकता है, उसको अगर कोई बिगाड़ दे और फिर वो बिगड़े हुए को कोई संभाल दे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी बात। लेकिन बड़ी बात तब होती है जब ये लगता है कि वो जो उनकी स्टूडेंट है, यानी कि जो अदिति की स्टूडेंट है रिया, जो उनसे ही मेकअप उन्होंने सीखा है या उनकी स्टूडेंट रही थी, वो उनसे आगे निकल रही है और उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, तो फिर तो मिर्ची लगना लाजमी है भाई। तो ये एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। मतलब एक तो फेम पाने की नाकाम कोशिश कि नीतू के नाम का जो है फेम पालो, उनको डिफेम कर दो, उनके लिए जो है उनको सवाल उठा दो ताकि लोग जो है वो बातों में आ जाए। तो कुछ लोग बातों में आ भी गए, कुछ लोग जाके कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे थे, उनके इंस्टाग्राम पे भी जाकर लिख रहे थे भाई क्या है, तुमने किसी के को क्रेडिट ले लिया, ये ले लिया। क्योंकि पब्लिक ऐसी है भाई, सब बेपैंदी की लोटी होती है, कभी किधर को लुढ़क जाती है, कभी किधर को लुढ़क जाती है। वो देख नहीं पाती एक्चुअली कि जिस लोग को इतने लंबे टाइम से आप देख रहे हो, संभल रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, या उनके साथ इतने लंबे टाइम का आपका साथ है, अचानक से किसी ने आके जो है कुछ भी बक दिया और आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया। अपना ट्रस्ट, आप इतना सस्ता है आपका ट्रस्ट जो 1 मिनट
मिनट में हिल जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है ना भाई, इसलिए बोल रही हूँ, होता है। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ जो आपके साथ अभी है वो आपका अपना है, जो चला गया वो आपका कभी था ही नहीं। लेकिन यहाँ भी देखा जाए तो सत्य की ही जीत हुई है। क्यों? क्योंकि प्रूफ जो खुद ने लगाए हैं, उसने खुद का पचका खुद ही कर लिया। जो खुद ने चैट लगाए हैं उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि दूसरी पार्टी की तरफ से साफ बोला गया है कि हम कोई कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। तो फिर किस बात की मिर्ची लग रही है? अब वो किसी को क्रेडिट दे या ना दे, तुम कहने के हकदार नहीं हो भाई। तुमने पेमेंट ले ली और तुम निकल लो। अब उसकी वापस से वीडियो को डाल और फिर उसका क्रेडिट लेना, फिर उनको डिफेम करना, एक पंथ दो काज करना, यानी कि जो मेरे से सीख कर अच्छा काम करने लगी है उसको क्रेडिट दे दिया गया है। उसका चार काम अच्छे ना हो जाए तो चलो भाई उसको भी घसीटते हैं और नीतू को भी घसीटते हैं। ये तो गलत बात हो गई। तो वहां पर रिया का भी कमेंट हमें देखने को मिला। और वहीं जब लखन ने इतने सारी चीजें लिखी तो उन्होंने रिया के बारे में बहुत सारी चीजें अच्छी भी लिखी। ऑफ कोर्स देखो, उन्होंने उनको देखा, उस टाइम पर उन्होंने हेल्प की, उन्होंने उनको, जैसे कहते हैं ना, अपना उसके साथ जब आप देखते हो सामने से, पर्सनली आप किसी से मिलते हो तो आपको चीजें समझ में आ जाती है, वाइब भी समझ में आ जाती है लोगों की, कि सामने वाला किस वाइब का है और दूसरा वाला किस वाइब का। लेकिन मैं तो यही समझूंगी भाई कि कोई अगर किसी के ऐसे वक्त पर जब काम आता है ना तो भाई उससे बड़ा कोई नहीं होता, और उसको अगर क्रेडिट देना है तो आप बिल्कुल बिंदास होकर दे सकते। इससे ना केवल नीतू की इमेज खराब कर रही थी और वो रिया की इमेज भी खराब हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके भी काम पर सवाल उठाए जा रहे थे कि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि नीतू ने रिया को फेक क्रेडिट दिया और काम किया है अदिति ने। इसलिए रिया ने भी रिप्लाई किया वहां कि मुझे इन सारी चीजों में अननेसेसरली ना घसीटा जाए, मेरे नाम को ना लिया जाए, क्योंकि आप ये जो सारी चीजें दे रहे हो यहाँ पर, तो आप ये देख लो कि क्या आपके पास सारे फैक्ट्स हैं। और उन्होंने मेरे पेज पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, अपने ही पेज पर अगर मुझे क्रेडिट दिया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने चुप रहना ही समझा कि चलो अननेसेसरली का जो ड्रामा है उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में नहीं चुप रहे और जबरदस्ती मुझे ड्रैग किया गया, जैसे कि मैं कहती हूँ अगर मुझे पोक करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। और हर इंसान को अपने लिए, अपने बचाव में हर बात रखने का पूरा अधिकार बनता है। इसलिए अगर यहाँ पर रिया ने भी अपनी तरफ की बातें रखी हैं तो बहुत अच्छा किया कि मुझे अननेसेसरली इसमें ड्रैग ना किया जाए, जबरदस्ती का मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये पूरा ड्रामा था। कट शॉर्ट में मैंने आपको जो है बता दिया है कि एक मेकअप आर्टिस्ट ने इल्जाम लगाया कि मैंने मेकअप किया लेकिन मेरा क्रेडिट किसी और को दे दिया। नीतू ने किसी अदर जो है कोई मेकअप आर्टिस्ट थी उनको अपने उसमें मेंशन कर दिया, उनका नाम, हालांकि रील कोई फोटो कोई भी चीज उनके अकाउंट पर नहीं थी, कोलैबोरेशन में नहीं थी, सिर्फ क्रेडिट दिया गया था। ऐसे में जो सामने वाली जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसको भैया मिर्ची लग। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी स्टूडेंट थी, वो, उसको क्रेडिट दे दिया गया, इसने मेकअप करा, इसको क्रेडिट दिया। भाई तूने जब मेकअप बिगाड़ दिया तो वो काहे का क्रेडिट? और अगर किसी ने आके किसी का दिन स्पॉइल होने से बचा लिया है और उनको अगर उन्होंने मेंशन कर दिया वहां पर, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। और जो फैक्ट रखे गए हैं, जो खुद ने ही रखे थे इस मेकअप आर्टिस्ट ने, जिसने खुद ने कंट्रोवर्सी शुरू की है, उसी ने जो स्क्रीनशॉट रखे हैं उसमें साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि वो खुद ही झूठी साबित हो रही है कि ऐसा कोई मेंशन करने का या कोलैबोरेशन करने का कोई भी इनका हामी नहीं भरी गई थी, राजीनामा नहीं था। फिर तो तुम ये सब कंट्रोवर्सी कर क्यों रहे हो? वही वाली बात है, एक पंथ दो काज या एक तीर से दो शिकार। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।